पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए दोस्तों, ये पैसिव वॉइस का अगला वीडियो है। इसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो जी, सबसे पहले क्या होता है, ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका आप एक्टिव स्ट्रक्चर देखो। जब आप इसका एक्टिव स्ट्रक्चर देखोगे तो विल शैल हैव थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट है और उसके बाद ये विल शैल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखो जी, यहाँ पर मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको। आप कोई भी स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें क्या होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और प्लस सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो, ये दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, स्ट्रक्चर समझना इसलिए जरूरी है कि जब इस एक स्ट्रक्चर का 6 तरीके से फ्रेम करोगे, आप 6 तरीके से जब बनाओगे तो उस समय आपको ये चीज़ जरूरी हेल्प करेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। ये विल शैल हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब आपका यहाँ पर अब क्या है, ये हैव है कि थर्ड फॉर्म है। दिमाग कन्फ्यूजन हुआ तो देखिए, सबसे पहले वर्ड यहाँ पर क्या है, फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए विल शैल तो आता है बाबू, ठीक है। और परफेक्ट है तो देखिए, परफेक्ट के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन होता क्या है कि थर्ड फॉर्म के पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हैव और हैज का, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इसके पहले हमको हैव और हैज चाहिए, तो यहाँ पे विल शैल का होता है कि मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता हूँ, तो इसीलिए हैज जो होता है वो V5 होता है। देखिए, हैज जो होता है वो V5 होता है और हैव V1 होता है। तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए परफेक्ट के लिए, फ्यूचर के लिए विल शैल चाहिए, लेकिन परफेक्ट के लिए हमको थर्ड फॉर्म चाहिए और थर्ड फॉर्म को हैज या हैव चाहिए। तो यहाँ से हैज हट जाता है क्योंकि विल शैल को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ये हैव यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो आपका जवाब क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, इसके लिए, इस थर्ड फॉर्म के लिए ये हैव काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब का। और इस विल और शैल के लिए ये काम कर रहा है मेन वर्ब का। ये हैव मतलब ये काम कर रहा है विल शैल के लिए। भाई देखो, विल शैल को ये मॉडल से इसको वर्ब का क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हैव फर्स्ट फॉर्म मिल गया, ये है थर्ड फॉर्म, तो इसको भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हैव इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो हैव यहाँ पर डबल रोल में है, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है थर्ड फॉर्म के लिए और विल शैल के लिए मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। देखो अब यहाँ से स्ट्रक्चर जो आपका फ्यूचर और ये थर्ड फॉर्म परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब देखिए, अब जब इसका आप पैसिव बनाओगे, पैसिव स्ट्रक्चर, तो क्या करोगे, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में उसको हम यूं लिख देते हैं, ठीक। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूप में है, तो इसको भी ऐसे ही हम लिख देंगे। लेकिन जहाँ पर मेन वर्ब मिलता है उसके साथ हम चेंजिंग करते हैं, क्या बाबू, कि ये जो थर्ड फॉर्म होता है इसको हम चेंज करते हैं बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। एक्टिव का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको हम बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, और एक्टिव का V4 होता है उसको हम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ये दो बातें आपको याद रखना पड़ेगा, सो कीप दिस इन माइंड। थर्ड फॉर्म विल चेंज इनटू बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक। और उसके बाद आफ्टर थर्ड फॉर्म बाई इज यूज एंड सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रहा स्ट्रक्चर, आप समझ गए। अब देखो जी, अब इस पर हम एग्जांपल जैसे लिए कि द पुलिस सब्जेक्ट है, विल हैव कट द टेररिस्ट यहाँ पर आकर के क्या बन गया, सब्जेक्ट। विल हैव हमने लिख दिया, हैव भी लिख दिया। जहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो इसके लिए बीन, और ये थर्ड फॉर्म, वही थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। और उसके बाद बाई, और ये वाला जो तो पुलिस है यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को समझ लोगे, एग्जाम्पल आपके लिए आसान हो जाएगा। उस प्रकार ही
विल हैव रिटन अ लेटर, तो अ लेटर क्या हो गया सब्जेक्ट, विल हैव, और जहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है तो देखो बीन और थर्ड फॉर्म, और बाई और प्लस इसका हिम। ठीक है, तो ये अब देखो जी, ये था इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव। अब जब इसका आप निगेटिव बनाओगे, इंटरोगेटिव बनाओगे, तो इंटरोगेटिव बनाओगे, फिर इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, तो कैसे बनाओगे, फिर क्वेश्चन वर्ड बनाओगे। तो हम क्या करते हैं कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ड को बाहर करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ड ये है, देखो जी, इसका 6 स्ट्रक्चर मैं समझ आगे, और इसका मैं निगेटिव स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। देखो जी, तो निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, नॉट यूज करते हैं, ये नो। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के साथ हम नॉट का यूज करते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया कि विल और सेल के साथ हम नॉट का यूज कर दिए हैं। तो विल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म हमने यूज किया है वांट, संट। तो विल सेल में ही हमने क्या किया, नोट का यूज किया। अब आप कहोगे कि एक बात बताइए आप मुझे, यहाँ पर ये जो था ये भी तो हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब इसके लिए था और इसके लिए मेन वर्ब, तो ये दोनों रोल में है, तो इसमें नॉट नहीं लग सकता है। जो प्योर हेल्पिंग वर्ब होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, उसी में नॉट लगेगा। ये तो दो काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब भी, तो इससे कोई मतलब, इसमें नॉट लग ही नहीं सकता। तो नॉट जो प्योर हेल्पिंग वर्ब होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, उसी में नॉट का यूज किया जाता है। क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पहचानेंगे तभी जाके सेंटेंस को निगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब ये सेंटेंस निगेटिव है, इसको हमको इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो क्या करेंगे भाई, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसको बाहर करेंगे, सब्जेक्ट ऐसे क्रॉस कर देंगे। जैसे देखो, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, तो जब हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसको ऐसे कर देंगे, बाकी सब ऐसे ही कैरी कर जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऐसे ही। तो ये फायदा है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जानने का। बिना आप हेल्पिंग और मेन वर्ब जाने सेंटेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते हो। ठीक है, बिल्कुल वही एग्जांपल हमने लिया। देखो, सब्जेक्ट वांट, संट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो ये कैरी कर जाएगा ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हेल्पिंग, ये भी ऐसे ही कैरी कर जाएगा। यहाँ पे थर्ड फॉर्म चेंज कहाँ हो रहा है, चेंज हो रहा है वहाँ पे। देखो, सबसे पहले ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आकर के सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद बाकी सब ऐसे ही कैरी कर रहा है, ऐसे ही कैरी कर रहा है। जहाँ पे थर्ड फॉर्म है इसके लिए हम बीन और थर्ड फॉर्म, क्योंकि देखो परफेक्ट में हम क्या होता है कि थर्ड फॉर्म के पहले हम बी का यूज़ करते हैं, वर्ब टू बी का, इज, मर, वज, वर, बीइंग, बीन। तो परफेक्ट में हम वर्ब टू बी का परफेक्ट फॉर्म यूज करते हैं बीन, और कंटिन्यूअस में उसका यूज करते हैं बी फॉर। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट है, तो इसमें हमने बीन का यूज किया। द पुलिस वॉन्ट हैव कॉट द टेररिस्ट, तो द टेररिस्ट वॉन्ट हैव कॉट बाय द पुलिस, तो द पुलिस यहाँ का उठ के गया है, दैट इट। अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो जी हमने क्या किया है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है, एक इंट्रोगेटिव शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से और एक QW से, मतलब क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ठीक है, मतलब तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखिए कि ये जो हमारा क्या, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। ठीक है, देखो ठीक है, देखो जी, हेल्पिंग वर्ब से हमारा शुरू हुआ है। उसके बाद हमने क्या कहा कि जब हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है, तो देखो जी, जैसे ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक, तो हमको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो होगा ही होगा, नहीं होगा तो हम देखें उसमें, जैसे V1 बिना हेल्पिंग वर्ब का आता है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज़ करते हैं। खैर, तो हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसको हम ऐसे कर देंगे और सब्जेक्ट को ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव। तो हमने बिल्कुल वही काम किया है। देखो, अगर इसको मैं पहले लिख दूँ और इसको बाद में, तो सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि जो मेन स्ट्रक्चर है हमारा वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि विल सेल को पहले लिखा और उसके बाद में सब्जेक्ट, ये हमारा पॉजिटिव,
ये पॉजिटिव, और इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले और बाद में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब पहले और बाद में सब्जेक्ट। बाकी सब वैसे ही है, हैव थर्ड फॉर्म, तो इस थर्ड फॉर्म को तो हेल्पिंग वर्ब इसको अपने पास में ही चाहिए, हैव थर्ड फॉर्म, ठीक है। इतना याद रखना है कि थर्ड फॉर्म को पहले हैव आएगा जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये रहा हमारा एक्टिव, जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये हमारा कैरी कर जाएगा ये वाला। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ का ऑब्जेक्ट हम ला करके यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, और इसका अब यूज हम इसके अनुसार करेंगे, यहाँ पर इसका यूज इसके अनुसार होता है, ठीक। बाकी सब ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट बनेगा, और बाकी सब हैव वैसे ही है। बाकी ये थर्ड फॉर्म के लिए बीन और थर्ड फॉर्म, और बाई के बाद ये वाले सब्जेक्ट को हम ले जा करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। बाई के बाद इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ। उसी प्रकार से जैसे विल द पुलिस हैव फॉर द टेररिस्ट, तो अब देखो जी हमने क्या किया कि विल और यहाँ पर द पुलिस, ये द टेररिस्ट कहाँ का, यहाँ का द टेररिस्ट। बाकी हैव और इसके लिए बीन और बी कट ये आपका, ठीक है। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब देखो क्या हो कि अगर मैं एक और ये एक स्ट्रक्चर हुआ, एक और स्ट्रक्चर बनाऊँ मैं, इंट्रोगेटिव भी हो और प्लस निगेटिव भी हो, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम वांट का यूज कर देंगे, इसी में नोट लगा देंगे और सेंड, एक ये तरीका है। और नहीं तो एक और तरीका है कि इसको ऐसे ही रख देंगे और यहाँ पे हम नोट का यूज कर देंगे सब्जेक्ट के बाद। दो तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका है कि यहीं पर नोट लगा दो, वांट सेंड कर दो, या नहीं तो इसको ऐसे ही पॉजिटिव रहने दो, विल सेंड, नॉट यहाँ मत लगाओ, यहाँ पे यूज करो तो सब्जेक्ट बार नॉट, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, ठीक है। एक्टिव में बिल्कुल वैसे ही करना है, अगर आपने यहाँ पे नॉट यूज किया है तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी वांट और सेंड आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपने यूज नहीं किया है तो यहाँ पे आप यूज किए हैं यहाँ पे, तो ये वाला जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा तो यहाँ पर नॉट का यूज कीजिएगा, ये वाला नॉट यहीं रहेगा। दो तरीका बता रहा हूँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि यहीं पे नॉट लगा दो, यहाँ पे नॉट यूज करो कंफ्यूज कर जाओगे, हालांकि वो भी तरीका ठीक है। तो यहीं पे नॉट लगा करके क्या बना दोगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल में भी यहाँ पर नॉट लग जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं वांट कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पर भी वांट कर दूँगा, तो ये दो स्ट्रक्चर हो गया, एक सिर्फ इंट्रोगेटिव और एक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। अब अगला जो हमारा इंट्रोगेटिव है वो क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है, व्हाट व्हेन वेयर हाउ से। अब देखो जी ये जो स्ट्रक्चर है ये है इंटरोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड। QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड, व्हाट व्हेन वेयर हाउ और भी सारा होता है, ठीक है डॉक्टर। तो अब देखो जी इसमें क्या होता है कि आपने अगर गौर किया होगा तो जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर था उसी में हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, ठीक है, और बाकी सबको ऐसे ही हमने सेम लिख दिया। देखो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में ही, और क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा और उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और ये हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे कि जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, ये जो हमारा स्ट्रक्चर क्या है एक्टिव पैसिव बनाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड जो एक्टिव में लिखा है वैसे ही सेम हमको लिख देना है, ठीक। और बाकी ये हेल्पिंग वर्ब भी सेम होगा, ठीक है। यहाँ वाला जो ऑब्जेक्ट है आकर के यहाँ क्या बनेगा सब्जेक्ट, बाकी ये हैव यू रहेगा, और ये थर्ड फॉर्म के पहले बीन प्लस थर्ड फॉर्म और बाई प्लस, ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है। एग्जांपल देखो आप, जैसे वेयर, तो वेयर सॉरी यहाँ पे मैं वेन लिख दिया हूँ। देखो यहाँ पर जैसे वेयर है तो वेयर यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी वेयर ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं करना है, वही क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो वेयर, उसके बाद विल द पुलिस है, तो ये एक्टिव का सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है एक्टिव का, ये द टेररिस्ट, तो हमने यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद बाकी हैव और ये कट के बदले में बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो जी इसका एक और बना सकते हो क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। तो इसमें बिल्कुल वैसे ही करना है, यहाँ पे नोट लगा दो
या तो यहाँ पे एक नोट लगा दो, मैंने बताया था ना। देखो दोनों जगह नोट नहीं लगा देना है। अच्छा अरे यार, हाँ तो देखो मैं क्या कर रहा था, ये थोड़ा सा लाइट कट गया था बीच में, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ये आपका इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड एक स्ट्रक्चर हुआ। अब क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव, तो आप इसी हेल्पिंग वर्ब में नोट लगा दो, वांट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, यहाँ पर भी जब यहाँ नोट लगाओगे तो यहाँ भी नोट लगाओगे, ठीक है, गॉट इट। यहाँ भी नोट लगाओगे, ठीक। अगर तो एक तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब पहले ही बता चुका हूँ, हेल्पिंग वर्ब में नोट लगा दो। एक तरीका है सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, ये भी सही है। अब एक साथ हर जगह नोट मत लगा देना, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद भी नोट और यहाँ भी नोट नहीं, कहीं एक ही जगह यूज करना, या तो यहाँ करना या तो यहाँ करना, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ एग्जाम्पल में भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, दो स्ट्रक्चर हो गया। तो एक क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड, और फिर क्वेश्चन वर्ड और प्लस नेगेटिव दो, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वो दो, चार, टोटल 6 स्ट्रक्चर होता है। पॉजिटिव बताया था, नेगेटिव बताया था, और इंट्रोगेटिव, और फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और क्वेश्चन वर्ड, और फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। आप ऐसे देखो तो 6 स्ट्रक्चर। अब देखो जी, इसी के साथ जितना भी टेंस होता है, जितने टेंस का पैसिव वॉइस बनता है उसका हमने एक्टिव पैसिव पढ़ा दिया। आप पिछले वीडियो में जाकर देखना, ये भी ख़त्म। लेकिन अब जो कुछ इम्पोर्टेंट में आपने गौर किया होगा, शुरू से देखा होगा, तो मैं बहुत सारे कुछ ऐसे टेंस होंगे जिनका पैसिव हमने नहीं पढ़ाया है। जैसे इसके पहले मैंने बनाया था फ्यूचर इंडेफिनिट का, वीडियो, और उसके बाद सीधा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बीच में फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्यों नहीं बनाया था। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। जैसे में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस। कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है उसे बताते हैं। अब देखो जी, कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। ये ऊपर का मैं मिटा दूँ, ठीक है, इसको जरा अब इस टाइट रखो तुम। नो पैसिव, ठीक है। अब देखो जी, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट इसका स्ट्रक्चर है, उसी प्रकार सारे स्ट्रक्चर पर देख लेना। हैव, हैज़, बीन प्लस वी फोर, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। जब आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ठीक है, हमने बना दिया। हैव, हैज़, ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ये बीन आएगा, और जहाँ पे वी फोर होता है, देखो जी, ठीक समझो, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, और ये हमारा क्या है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब है, और इसके लिए क्या है, मेन वर्ब है। समझो, ये बीन जो है इसके लिए मेन वर्ब और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वी फोर भी बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, ठीक है। तभी तो है हैज़ है, V1 V5 है, ये प्रेजेंट, और ये थर्ड फॉर्म परफेक्ट, और ये कंटिन्यूअस, क्योंकि परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म तो आएगा ही, और ये V4 कंटिन्यूअस है तो V4 आएगा ही, तो ये हमारा V3 है, ठीक है। इसको हम चेंज कर दिए हैं बीन में। तो बीन जो है, तो इसके साथ हम अब क्या होगा कि जो मेन वर्ब है इसको हम चेंज करेंगे बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जो गड़बड़ हो रहा है, बीन प्लस बीइंग, एक ही जगह पे बी टू वर्ब टू बी का फॉर्म जो आ जा रहा है, देखो बीन प्लस बीइंग, एक ही जगह पे दो वर्ब का दो टू बी वर्ब टू बी आ जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका इन सारे सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है। जैसे मान लो तो जैसे किताबों में तो बनाया है, फिर भी अब जो मॉडर्न ग्रामेरियन है, मॉडर्न जो थिंकर है, उनका मानना है कि इसका पैसिव नहीं वैलिड होता है, ठीक है, क्योंकि बीन और बीइंग इस तरह से मतलब वर्ब टू बी जो है एक ही स्थान पे आ जाता है, ठीक है। इसके लिए इसका पैसिव नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि दो बी जो कि वैलिड नहीं है, दो
ये संभव नहीं है, ठीक। वर्ब टू बी। तो खैर इसी के साथ जो टेंस था ना, टेंस का जितना भी स्ट्रक्चर था उस सबका एक्टिव और पैसिव बनकर। अब इसके बाद में कुछ जैसे इन्फिनिट जो होता है, आने वाले वीडियो में इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनता है, 2+V1 मॉडल्स, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, कुछ कॉमन एरर होगा, उस सब का वीडियो बनेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।